नमस्कार दोस्तों। आप सबको जैसा कि पता है कि राजस्थान जीके से संबंधित हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और जिसमें कक्षा 9 का जो टॉपिक है उससे संबंधित है राजस्थान का एकीकरण, जो किताब से संबंधित हम डाटा भी ले रहे हैं। साथ ही साथ में आज हम देखते हैं राजस्थान के, हमने एक बार रिकेप करेंगे, जो पुराना हमने पढ़ा है उसको देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान का एकीकरण की बात की जाती है तो राजस्थान का जो एकीकरण है जो वर्तमान स्वरूप में देखने को मिलता है वो हमें 7 चरणों में होकर गुजरा। तो देखिए 7 चरणों की कहानी किस प्रकार है उससे पहले देखते हैं। देखिए, भारत में उस समय रियासतें 562 भी मिल जाती हैं कहीं और 565 मिल जाती है, दोनों ही डाटा में देखने को मिल जाते हैं। उस समय जून 1948 तक ये बात, क्योंकि भारत की आज़ादी की बात हो जाती है, उस समय वायसराय कौन थे? माउंट बेटन थे। रियासती विभाग पे स्टार लगाई, क्योंकि यही वो रियासती विभाग है जिन्होंने क्या किया, पूरे भारत देश में जितनी भी रियासतें थी उनको भारत देश बनाने के लिए प्रयास करने का जो प्रयास किया, हाँ जी, बनाने का जो प्रयास किया, सॉरी। अध्यक्ष कौन थे? रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपाध्यक्ष की बात करें बीपी मेनन जी है। रियासती विभाग की स्थापना कभी 5 जुलाई 1947 को। ये याद रखना है, डाटा तीनों फैक्ट अच्छे से याद रखना। आगे आगे देखते हैं मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। नामकरण की बात करें तो किसने दिया? के एम मुंशी ने। किसने दिया? के एम मुंशी ने दिया। उद्घाटन स्थल कौन सा था? उद्घाटन स्थल था भरतपुर। कौन सा था? भरतपुर। भरतपुर के कहा? लोहागढ़ दुर्ग में। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर है, लेकिन उसका जो उद्घाटन स्थल है वो भरतपुर है। उद्घाटनकर्ता कौन आए? एनवी गॉडगिल। उस समय मंत्री हुआ करते थे तो वो आए। राजधानी अलवर, जैसा कि पता है उद्घाटन अपना भरतपुर में हुआ लेकिन राजधानी अलवर है। एनवी गॉडगिल साहब क्या हुआ? उद्घाटन करने आए। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो शोभाराम जी कुमावत को। शोभाराम जी कुमावत जो बीएसआर कॉलेज है उन्हीं के नाम पर है, हाँ जी। और उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर से हैं, उनको बनाया गया। आगे राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो राज प्रमुख का दर्जा दिया गया साहब उदय भान सिंह धौलपुर। उदय भान सिंह धौलपुर को जो है राज प्रमुख की गद्दी दी गई। उपराज प्रमुख जो किसको बनाया था? गणेश पाल देव करौली से। तो हमारे पास 4 रियासतें हैं। इसमें कितनी रियासतें हैं? 4 रियासतें हैं और चारों रियासतों के एक प्रधानमंत्री, दूसरे को उप प्रधानमंत्री, एक को राज प्रमुख, दूसरे को उपराज प्रमुख। 4 की बात करें तो कौन से? दोबारा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ABCD से ही बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। क्रम ये है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नीमराणा ठिकाना, एक अकेला ठिकाना नीमराणा ठिकाना यहाँ पे देखने को मिलता है मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ का अकेला है, सॉरी राजस्थान में तो अपने पास 3 है लेकिन मत्स्य संघ का ये अकेला है। तो ये पूरी कहानी एक बार। एरिया, क्षेत्रफल कितना है? तो 12,000 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी है? तो 18,37,994 जनसंख्या है। इनकम की बात करें तो आय कितनी है? वार्षिक आय की बात करें तो 1.84 करोड़, 1.84। आगे बात करते हैं पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे चरण पे आ चुके हैं। दूसरा चरण 25 वो 17 तारीख या 18 तारीख में से एक देखी जाएगी। 17 तारीख भी मान्य है, 18 भी मान्य है। यहाँ 25 मार्च, उसके ही 7 दिन बाद। आगे बात करते हैं 25 मार्च 1948 को ये बनाए गए। इसमें कितनी रियासत है? इसमें 9 रियासतें, एक ठिकाना है। 9 रियासतों में देखिए हाड़ौती के 3 जिले आ जाते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़। 12 नहीं है इसमें। बागड़ के भी 3 जिले आ जाते हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तीनों तीनों आ गए एक साथ, हाड़ौती के, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब इनके ऊपर क्या है? टोंक है ना, किशनगढ़, शाहपुरा, ये आ जाते हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये है किशनगढ़, टोंक, ये एरिया आ जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इसकी राजधानी हमने किसको बनाया? कोटा को बनाया। कोटा की राजधानी बनाया। तो कोटा के जो राजधानी जब कोटा बना दिया है तो यहाँ से राज प्रमुख भीम सिंह जी हैं। आगे उद्घाटन करने कौन आए? दोबारा एनवी गॉडगिल साहब आए। पहले और दूसरे चरण में दोनों ही उद्घाटन करने एनवी गॉडगिल साहब आए। प्रधानमंत्री किसको बनाया? गोकुल लाल असावा। किसको बनाया? गोकुल लाल असावा। ये कहाँ से हैं? शाहपुरा से। और शाहपुरा सबसे छोटी रियासत है। उस समय की सबसे छोटी रियासत में हम देखते हैं तो शाहपुरा सबसे छोटी रियासत हो जाती है। उपराज प्रमुख का दर्जा किसे दिया? बहादुर सिंह। ये बूंदी के, बूंदी और कोटा और शाहपुरा, इनको ये दिया गया। चलिए
क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है 16,807 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है तो 23.5 लाख। और कितनी इनकम है वार्षिक 2 करोड़ रुपए है, वहां 1.84 था, 1 करोड़ 84। आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने। कुछ नहीं है, संयुक्त राजस्थान में क्या किया गया है, जो पूर्व राजस्थान है, जो पूर्व राजस्थान संघ है, उसमें हमने उदयपुर को मिला दिया है। उदयपुर को मिला दिया, इतना से याद रखना है। तो यहाँ पे कितनी जो थी रियासतें, 9। और ये कितना हो गया, 1। तो कितने हो गए, 10 रियासतें हो गई। कुछ नहीं है, 9 वही याद रखनी है, 1 जोड़ देना है। हाँ जी, उद्घाटन करने कौन आए, अब एनवी गोडिल साहब नहीं आएंगे तो कौन आएगा, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। अब आएंगे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी उद्घाटन करने आए। राजधानी कैसे बनाएंगे, क्योंकि उदयपुर को जोड़ा गया, उदयपुर वालों ने शर्त रखी है, तो हमने उदयपुर को राजधानी बना दिया। उदयपुर को जब राजधानी बना दिया तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे साहब, उदयपुर के ही प्रधानमंत्री बनेंगे माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा किसकी सिफारिश से, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर इनको माणिक्यलाल वर्मा जी को बनाया गया था। राज प्रमुख का दर्जा अब देंगे महाराणा भूपाल सिंह, उदयपुर के हैं महाराणा भूपाल सिंह। अब यहाँ पे एक चीज और रखिए, प्रीमी पर्स के बारे में, मतलब उनको संघ में विलय होने से राजा महाराजाओं को कुछ मतलब पेंशन टाइप में मान सकते हैं, प्रीमी पर्स दिया जाता था, तो 20 लाख रुपए दिए गए उदयपुर महाराणा को। आगे उपराज प्रमुख, क्योंकि हमने इससे पहले कोटा में देखिए थे राज प्रमुख के दिए, तो उपराज प्रमुख के रूप में अब भीम सिंह जी कोटा, भीम सिंह जी जो है कोटा से हैं, और ये मेवाड़ उदयपुर से ही हैं। तो यहाँ पे इतना सा यहाँ पे फैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं अपने पास। उद्घाटन करने के लिए कौन आए, जवाहरलाल नेहरू जी आए। राजधानी कौन सी है, उदयपुर को राजधानी बनाया, माणिक्यलाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख की बात करें तो भूपाल सिंह है, उपराज प्रमुख की बात करें भीम सिंह जी कोटा है। और 9 की 9 वो रियासत है, दोबारा देख सकते हैं, देखिए मैप में दे रखी है, बूंदी, कोटा, झालावाड़, 3 रियासत हाड़ौती से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये बागड़ क्षेत्र से आ गए। उसके बाद टोंक है ऊपर, ये किशनगढ़ है, यहाँ पे उदयपुर जुड़ गया, और ये शाहपुरा है। ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इतना सा है, ठीक है। तो आगे आप देख सकते हैं चौथा चरण आएगा। चौथे चरण में क्या होगा, चौथा चरण का नाम देंगे बृहद राजस्थान। थोड़ा सा इसको बड़ा करने की बात करें, थोड़ा सा, हाँ जी। तो देखिए इसी को बृहद राजस्थान है, तो बड़े बड़े, बृहद मतलब बड़ा होता है। 30 मार्च 1949 एक विशेष दिन, इसको अगली सीरीज में लेने का प्रयास करेंगे। तो आगे की हम सीरीज बृहद राजस्थान में पढ़ाएंगे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।